हर हर महादेव। आज का ये विशेष सत्र, ये आध्यात्मिक संवाद मेरे उन प्रिय साधकों के लिए है जिन्होंने इस पृथ्वी पर अपने जीवन के 50 बसंत पूरे देख लिए हैं, जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है और आज वो अपने उम्र के उस पड़ाव पर खड़े हैं जहाँ से अतीत धुंधला और भविष्य एक गहरे सन्नाटे जैसा दिखता है। मूलांक 4 के मेरे प्रिय पाठकों, दर्शकों, एक गहरी और शांत सांस लीजिए। अपने कंधों को ढीला छोड़िए। आपने अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी केवल लड़ते हुए बिताई है। राहु की उस तीव्र प्रचंड ऊर्जा के साथ जीते हुए आपने बचपन से लेकर 50 की उम्र तक ना जाने कितने आने वाले तूफानों का सामना किया है। कभी रातों रात अपना साम्राज्य बनते देखा है, तो कभी अपनी ही आंखों के सामने उस साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए भी देखा है। आपने अपनों के वो बदले हुए चेहरे भी देखे हैं जिनकी कल्पना करके भी आज आपकी रूह कांप जाती है। याद करिएगा पीछे के दौर। लेकिन आज 50 की उम्र पार करने के बाद आपके भीतर एक खामोश सवाल उठता होगा कि अब मेरा पूरा जीवन इसी छटपटाहट, इसी अकेलेपन और इसी संघर्ष में बीत जाएगा, या ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने मेरे लिए उत्तरार्ध में कोई और योजना मेरे लिए बना के रखी हुई है। एक ज्योतिषाचार्य और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में आज मैं आपको ये सत्य बताने आया हूँ कि 50 की उम्र के बाद राहु अपनी केचुली बदल लेता है। ये वो समय है जहाँ राहु सांसारिक यानी कि इल्यूजन को छोड़कर साक्षात अध्यात्म और परम चेतना का रूप धारण कर लेता है। अगले कुछ मिनटों में हम आपके मानस शास्त्र को, आपके ग्रहों के इस अंतरिम बदलाव को और उम्र 50 के बाद के उस गुप्त काल चक्र को डिकोड करेंगे, जिसको समझकर आप अपनी बची हुई जिंदगी को एक राजा की तरह, एक ऋषि की तरह जी सकेंगे। देखिए, मानसिक रूप से तैयार हो जाइए इस गहरे आत्म साक्षात्कार को जानने के लिए। आइए सबसे पहले उस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बदलाव को समझते हैं जो 50 की उम्र पार करते ही मूलांक 4 वालों के भीतर घटित होता है। युवावस्था में मैंने बताया था, यानी कि 35 या 40 साल की उम्र तक राहु आपके भीतर एक अंतहीन दौड़ पैदा करता है। वो आपको सब कुछ हासिल करने की भूख देता है। क्या? पैसा, नाम, पद, प्रतिष्ठा, और आप दौड़ते हो। लेकिन 50 की उम्र के बाद अचानक आपके भीतर एक गहरा ठहराव आने लगता है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में डिटैचमेंट कहते हैं और हमारी आध्यात्मिक भाषा में इसको बोलते हैं वैराग्य की शुरुआत। 50 के बाद मूलांक 4 वाले उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अब लोगों को इम्प्रेस करने की चाह बिल्कुल नहीं होती है। आप प्रभावित किसी को नहीं करना चाहते। आपकी वो एक्सरे विज़न जो मैं बोलता था, जो पहले लोगों की चालाकी पकड़ती थी, अब और गहरी होती जाती है, डीपर होती जाती है। अब आप किसी के झूठ पर गुस्सा नहीं होते हो, बल्कि आपको सामने वाले की अज्ञानता पर दया आने लगती है। ये राहु का पहला मनोवैज्ञानिक रूपांतरण है, जहाँ पर क्रोध करुणा में बदलने लगता है। इस उम्र में आपके भीतर एक अजीब सी खामोशी घर करने लगती है। कई बार भरे पूरे परिवार के बीच में, नाती पोते बच्चों के बीच आप बैठे हुए हैं, आप अचानक कहीं खो जाते हैं। आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई भी आपकी उस गहराई को स्पर्श नहीं कर पा रहा है और इससे आपका चिड़चिड़ापन या उदासी समझी जा सकती है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये आपकी आत्मा की पुकार है। राहु अब आपसे कह रहा है कि बाहर बहुत ढूंढ लिया, अब थोड़ा भीतर की तरफ मुड़कर देखो। ब्रह्मांड का ये नियम है कि जब भी वो किसी आत्मा को बहुत आध्यात्मिक उत्थान देने वाली होती है तो वो उसकी अंतिम परीक्षा जरूर लेती है। मूलांक 4 वालों के लिए 50 की उम्र के बाद 3 बड़े कार्मिक खतरे घात लगाए बैठे होते हैं, जिससे आपको खुद को मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से बचाना होता है। मूलांक 4 के पास एक अद्भुत मेमोरी होती है, याददाश्त होती है। अब 20 साल पहले किसने किसको क्या धोखा दिया था, किसने आपको धोखा दिया था, वो बात आज भी आप भूल नहीं पाते हैं। 50 के बाद जब शरीर थोड़ा धीमा होता है, आपका राहु आपको अतीत की गलियों में लेके जाता है। आप याद करते हैं, अगर उसने मेरे साथ वो चालाकी ना की होती तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। अब इसका आध्यात्मिक समाधान क्या है? याद रखिए, जो हुआ वो आपका कार्मिक ऋण था जो चुकता हो गया। अतीत को बार बार याद करना अपनी वर्तमान की ऊर्जा को राहु केतु के अंधेरे को सौंपना है। माफ़ कर दीजिए, सामने वाले के लिए नहीं, अपनी आत्मा की शांति के लिए माफ़ कीजिए। दूसरी बात, राहु रात का राजा है। 50 के बाद मूलांक 4 वालों की नींद अक्सर अफेक्टेड होती है। आप रात को 2 या 3 बजे अचानक उठ कर बैठ जाते हैं और मन में अनजाने डर, असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी की भावनाएं आने लगती हैं कि बुढ़ापा कैसे कटेगा, बच्चे संभालेंगे या नहीं। अब इसका मनोवैज्ञानिक समाधान क्या है? ये साफ राहु का भ्रम है, इल्यूजन है। इस उम्र में राहु आपके शरीर के निचले हिस्सों, जोड़ों के दर्द,
वायु वकार यानी कि गैस्ट्रिक इश्यूज या मानसिक तनाव डिप्रेशन के रूप में प्रकट हो सकता है। रात को सोने से पहले स्क्रीन यानी कि अपने मोबाइल या टीवी जो भी देख रहे हो उसको पूरी तरह बंद कर दें, अन्यथा ये भ्रम डिप्रेशन का रूप ले लेगा। क्योंकि राहु अचानक बड़ी सफलता का कारक है। 50 की उम्र पार करने के बाद भी कई बार आपके भीतर एक दबी हुई इच्छा जागती है, एक आखिरी बार एक बड़ा रिस्क लेकर क्यों ना बहुत सारा धन कमा लूँ। ये राहु की टेंडेंसी है, आपने पहले पढ़ा था। इस उम्र में आकर किसी के बहकावे में आकर अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को किसी अनियोजित या व्यापार या शेयर मार्केट या सट्टे में बिल्कुल मत लगाइएगा। ये शनि और राहु की अंतिम परीक्षा होती है, जहां एक गलत कदम आपको वापस शून्य पर ला सकता है। अगर आप इन तीनों खतरों से खुद को बचा लेते हैं तो 50 की उम्र के बाद आपका गोल्डन ईरा स्टार्ट होता है। अंक शास्त्र में 50 के बाद का मूलांक 4 एक सच्चे सलाहकार यानी एक ग्रैंड मेंटर का होता है। इस उम्र में समाज, आपका परिवार और आपके आसपास के लोग अनजाने में आपके पास आते हैं, आपसे सलाह लेंगे, आपसे एडवाइस ले लेंगे कि भाई क्या करना चाहिए। आपकी वाणी में वो कूटनीति और वो बुद्धिमत्ता आ जाएगी कि आप लोगों के उलझे हुए जीवन को चुटकियों में सुलझा देंगे, क्योंकि आप झेले हुए हैं ना। आप भले ही सक्रिय रूप से भागदौड़ ना कर पाएँ, लेकिन आप जहाँ बैठेंगे वहीं से अपना शासन करेंगे। आपका उत्तरार्ध राजा की तरह सम्मानित और ऋषि की तरह शांत होने के लिए ही बना है। अब कुछ काम करिए, अपने आकाश तत्व को जागृत करिए। स्पेस मेडिटेशन बोलते हैं इसको। रोज़ सुबह या शाम को कम से कम 20 मिनट खुले आसमान के नीचे जरूर बैठें। पहले भी बताया था मैंने। राहु चूँकि वायु और आकाश तत्व से संचालित होता है। जब आप प्रकृति के इस विशाल रूप को देखते हैं तो आपके भीतर की संकीर्ण चिंताएं विलीन हो जाती हैं। दूसरा, शिव सूर्योदय या प्राणायाम करें। क्योंकि राहु वायु वकार देता है, रोज़ सुबह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम, जो बहुत ईजी है, सबको पता है, इस प्राणायाम को आप ज़रूर करें। जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी और संतुलित होती जाएंगी, राहु का मानसिक भ्रम भी शांत होता जाएगा। तीसरा क्या करें? मौन का दान करें। दिन भर में कम से कम 1 घंटा पूरी तरह मौन रहने का अभ्यास करें। मौन रहने का मतलब है सब आसपास से चीज़ें हटा दीजिए। मूलांक 4 की ऊर्जा जब व्यर्थ की बहसों में नष्ट होती है ना, तो काम खराब होता है। आपका मौन आपकी उस ऊर्जा को संचित करेगा जो आपको आने वाले समय में एक लीडर की तरह बनाएगी। मूलांक 4 के मेरे प्रिय साथियों, मेरे आदरणीय बुजुर्ग और मित्रों, आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत ही कठिन तूफानी रास्ता पार कर लिया है। अब समय आ गया है कि आप अपनी उस तलवार को म्यान में रखें, अपनी इस संचित बुद्धि से दुनिया को अवलोकन करें। आप बदकिस्मत नहीं हैं, आप ब्रह्मांड के वो चुने हुए योद्धा हैं जिनको केतु के मोक्ष और राहु की परम चेतना की ओर बढ़ना है, जो उसका एक्चुअल चीज़ है। ये साल 2026 सूर्य का प्रकाश लेकर आया है। सूर्य राहु के इस ग्रहण को पूरी तरह समाप्त कर रहा है। आपकी आधी जिंदगी के उस अंधेरे को भूलकर आप इस नए सवेरे का स्वागत कीजिए। अगर आज के इस सत्र ने आपके अंतर्मन को छुआ है, अगर आप अपनी आँखों के इन आंसुओं या मन के इस भारीपन को हल्का महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने तक बिल्कुल मत रखिएगा। इसे लाइक कीजिए और अपने उस परिवार के सदस्यों को भी शेयर कीजिए जिनका मूलांक 4 है या जो राहु से कनेक्टेड हैं और इस उम्र में वो अपने को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स के एकांत में अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ पूरी शिद्दत से टाइप कीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव।